वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए इस वीडियो में सुनते हैं इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक समय सूर्यवंश में माधांता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो कि बहुत ही सत्यवादी थे। वह अपने प्रजा से बहुत ही स्नेह करते थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ इत्यादि भी बंद हो गए। यह सारी चीजें देखकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए। राजा इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए, इसका उपाय ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें जंगल में घूमते घूमते ऋषि अंगिरा मिले। जैसे ही राजा माधांता ने ऋषि अंगिरा को देखा तो उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया। तो ऋषिवर ने पूछा कि हे राजन, आप बताइए आपका कैसे आना हुआ, आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तब राजा माधांता ने ऋषि अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, जिसके कारण प्रजा बहुत ही दुखी है। कहते हैं कि राजा के पापों का दंड प्रजा को भुगतना होता है, परंतु मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप किया है। फिर मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है और मेरी प्रजा को यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। यह सब सुनकर ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, यह सतयुग का समय है। इस समय ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान रखने तथा तपस्या करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण आपके राज्य में अकाल पड़ गया है। यदि आप उस शूद्र का वध कर देते हैं तो आपके राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा और आपके राज्य को इस अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राजा माधांता कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं किसी भी निर्दोष और तपस्वी को नहीं मार सकता हूँ। आप इस अकाल से छुटकारा पाने का कोई दूसरा मार्ग बताइए। तब ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन आप व्रत कीजिए और पूरे ही विधि विधान से पूजा कीजिए। इस प्रकार से आपका राज्य अकाल से मुक्ति पा लेगा और आपके राज्य में वर्षा होगी। ऋषि अंगिरा के कहे अनुसार राजा माधांता ने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत किए और पूरे ही विधि विधान से पूजा किए। व्रत और पूजा के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा हो गई, जिससे पूरी प्रजा ही खुश हो गई। यह देखकर राजा माधांता भी बहुत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी बहुत ही फलदायी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।